एतमादपुर के कुबेरपुर में रामीगढ़ी एक्सप्रेसवे के नीचे किसान धरने पर बैठे। क्षेत्रीय लोगों की मांग है कि ताज एक्सप्रेसवे के नाम से चल रहे एक्सप्रेसवे पर बसें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। क्षेत्रीय लोगों की मांग है कि जहां से बसें संचालित होती हैं वो जगह चारागाह है, सरकारी जगह है, उस जगह को खाली कराया जाए। इस पर युवा नेता सूर्य ठाकुर ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संयोजक गणेश शुक्रवार ने जल्द ही मामले की जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है। इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए किसान, सुनिएगा। नमस्कार, मैं मुलायम सिंह चौहान, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। आज हम जनपद आगरा की तहसील एतमादपुर में गांव रामी पर जहां पर एक मामला लगातार सुर्खियों बना हुआ है। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था कि यहाँ पर एक धरने का आयोजन किया जाएगा। धरने का मकसद है इनका कि जो ये यहाँ पर एक कुबेरपुर कट है जहाँ से यमुना एक्सप्रेस पर जो गाड़ियां चलती हैं उनके विरोध में इन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि जहाँ पर एक बस है, जो एक शहनाज करके कोई व्यक्ति है जो यह बस संचालन कर रहा है। बताया गया है कि वो जो व्यक्ति है वो अवैध तरीके से बसें चला रहा है, उसका कोई परमिट नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। स्टैंड है तो उस स्टैंड पर गौ चारागाह की जमीन पर स्टैंड बना हुआ है, जो चारागाह की जमीन पर बना हुआ है उसके साथ ही साथ स्टैंड पर ना तो पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना ही वहां पर फायर की व्यवस्था है। यदि गाड़ी में आग लग जाती है, भगवान न करे कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो वहां पर कोई सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है। साथ ही जहां पर ये गाड़ियां ऊपर चढ़ती है वह केवल 10 से 12 फुट का रोड है। उसी रोड पर खड़े होकर के वाहनों को गाड़ियां भरता है, बसों को, तो वहां आम रास्ते जो राहगीर है उन्हें निकलने में बड़ी समस्या होती है। इस बात को लेकर यहाँ पर आज क्षेत्रीय लोग एवं यहाँ के युवा और किसान आज धरने पर बैठे हुए। इनकी प्रशासन से मांग है कि इस मामले को जल्द समझा जाए और उठाया जाए। भाजपा सरकार में एक मुस्लिम व्यक्ति आकर के यहाँ मनमानी कर रहा है, तो यहाँ भाजपा सेक्टर संयोजक गणेश ठाकुर का कहना है कि यार ऐसी हमारी सरकार में ऐसी गतिविधियां, ऐसे अराजक तत्व लगातार पनपते रहेंगे तो यहाँ की क्षेत्रीय जनता को, भाजपा कार्यकर्ता को पार्टी से कोई लाभ नहीं होगा। अगर इस तरह की गतिविधियां चलती हैं तो भाजपा सरकार जल्द ही यहाँ से उत्तर प्रदेश से बजाने का काम करेंगे। जो सरकार इनकी हिंदू की बात करेगी, हिंदू की रक्षा करेगी, उस सरकार के काम करने के लिए यहाँ के युवाओं ने आगे की संकल्प लिया है। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत जल्द ये बड़ा आंदोलन होगा यदि इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। अभी यहाँ पर क्षेत्रीय पुलिस मौके पर मौजूद है, LIU के लोग मौजूद हैं, क्षेत्रीय किसान नेता भी मौजूद हैं और बहुत सारी भीड़ बढ़ती जा रही है। मीडिया के साथी भी मौजूद हैं, बाकी अन्य लोग मौजूद हैं। इनकी एक मांग है कि ये जो स्टैंड है, जहाँ पर स्टैंड की परमिशन है वहां पर स्टैंड स्थगित किया जाए। ये जहाँ भी स्टैंड संचालित हो रहा है वो अवैध हो रहा है। जो यहाँ पर जो बसें जो भरी जाती है वो बसों की जो सीटर की जो कैपेसिटी है वो 47 सीट है, लेकिन यहाँ पर अभी जो चली जा रही है 70 से 80 सीटों की सवारियां लेकर जा रही है। रास्ते में कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। बसों का परमिट चेक करने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। बिना परमिट के बसें संचालित हो रही है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने आगरा ITO और आगरा पुलिस प्रशासन और यातायात प्रशासन से मांग की है कि इस बस संचालक की सही तरीके से जांच की जाए। क्या परमिशन है, क्या मानक है, क्या मानक के अनुरूप कार्य चल रहा है, या जहां परमिशन है वहीं से गाड़ियां भरी जा रही हैं। अगर सही भरी जा रही है तो यहाँ की स्थानीय पब्लिक को इसकी जानकारी दी जाए। अगर गलत है तो उसका कार्रवाई की जाए। जैसे क्षेत्रीय लोगों को यहाँ से आरोप लगाया है कि जो इनकी जमीन है जहाँ से ये बसें भरी जाती है वो गौचारक की जमीन है, इसकी भी जानकारी की जाए। और गौचारक की जमीन है, जिस किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है वो जमीन को कब्जा मुक्त की जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। खबर एक्सपर्ट के लिए मुलायम सिंह चौहान की खास रिपोर्ट सहयोगी बंटी यादव के साथ। धन्यवाद।
मैं सर्विस से करवा स्थानीय निवासी हरिराम से। देखिए ये जो मामला है लोगों का, यहाँ पर करीब 12 गांव बोले जाते हैं, लेकिन 12 से भी ज्यादा गांव आते हैं। जो इन लोगों की जमीन है, इसमें यमुना एक्सप्रेस देखिए तक गई हुई है। सभी को पता है, काफी पुराना वो विवाद भी चल रहा है कि अभी तक मुआवजा नहीं मिला किसानों को। तो ये लोग यहाँ पीड़ित हैं। यहाँ पर क्या है, जो अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो यमुना एक्सप्रेस का जो बसों का संचालन होता है किसी एक व्यक्ति अमुक के द्वारा, जो कई बाहर से हैं, वो क्या नाम है उनका, सरफराज करके कुछ नाम है, जिससे जानकारी मिली है। तो ये संचालन हो रहा है बड़ी गलत और अवैध तरीके से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक मतलब एक बस माफिया के रूप में वो कार्य कर रहा है। उसकी सारी बसें यहाँ से अवैध रूप से भरी जाती है, अवैध रूप से खड़ा करना। तो ये जो स्टैंड है बहुत गलत है, बिल्कुल हाईवे पे आपने देखा होगा, आप जाकर के देख सकते हो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। तो इन सब लोगों की सामूहिक रूप से मांग है कि इस पॉइंट को यहाँ से हटा करके वो कहीं अपना अलग तरीके से करें, जिससे आवागमन में कोई समस्या पैदा ना हो और कोई अपनी घटना न घट पाए। इसके लिए शासन प्रशासन से यही मांग है कि कृपया करके उस पर संज्ञान लेके आए और उसको यहाँ से हटाया जाए। मैं सूर्य ठाकुर गढ़ी रामी से जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार। पर बैठे हो, क्या क्या मामला ये है कि कुबेरपुर क्षेत्र पर जो नोएडा एक्सप्रेस वे पर ताज एक्सप्रेस बस चलती है, जो कि एक मुसलमान सरफराज खान इनको यहाँ पे संचालित कराता है। यहाँ पे जो बैठने की स्थिति है कि यहाँ से जो रोड पे बस भरता है, वहाँ पूरा रोड ब्लॉक रहता है, आम जन को आने जाने में समस्या रहती है। वहां से हमारी बच्चियां, माता बहनें सब निकलती हैं। जब उसके कंडक्टर ड्राइवर हैं, जो भी सब आपस में शाम के टाइम शराब पी के गाली गलौज करते हैं, तो समस्या सभी को होती है। हमारी बहनें स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, माता बहनें भी निकलती हैं। तो यहाँ से पहले क्या आपने प्रशासन को प्रशासन से हम मिले, जनप्रतिनिधियों से भी मिले, और उसके बाद हमने ये धरना रखने की बात रखी। सभी ने एकत्रित होकर सभी ने सलाह ली कि हाँ, आज हम इस धरने पर बैठेंगे, अगर हमारी समस्या सुनी जाती है ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो अवैध तरीके से ये स्टैंड चल रहा है, अभी देखिए, अभी जनप्रतिनिधियों द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों को माना जाएगा, लेकिन अभी हमारे बीच में अभी तक कोई प्रशासन का व्यक्ति नहीं आया है। जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक हम धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। मेरा नाम गणेश ठाकुर है, मैं विधानसभा का सह सहयोग भाजपा का पदाधिकारी हूँ। क्या मामला है, धरने पर बैठना पड़ा? आपकी सरकार है, आपकी सरकार। मैं इस लोकल का निवासी हूँ। आए दिन हमें यहाँ पे रामीगढ़ी, चौगान, छलेसर, कई गांवों का ये रोड है। यहाँ पे जनमानस को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और उससे भी ज्यादा परेशानी नोएडा पे जो चलते हैं, जो आमजन है, जो कार से जाते हैं, ट्रक जाते हैं, वो केवल 12 फुट या 10 फुट का रोड है। जहाँ पे रोड बना के उन्होंने लिंक किया है यमुना एक्सप्रेसवे को, वहां पे उसी पे बस लगा के भरते हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, सवाल के कटघरे में खड़ा चलना चाहता हूँ मैं यहाँ के जो ITO साहब है उनको, कि आपने इन्हें परमिशन कैसे दी? स्टैंड आपने इन्हें परमिशन दी है, बसों की दी है, बसें 42 सीटर पे पास है, ये 80 सवारी लेके जाते हैं। स्टैंड की परमिशन दी है, तो इन्होंने यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है क्या? अगर कोई गाड़ी में आग लग जाती है उसकी व्यवस्था है क्या? या किसी को चोट आ जाती है उसकी व्यवस्था है क्या? कोई व्यवस्था नहीं है। और ये जो जमीन पे जहाँ पे ये चला रहा है, वो गौचारक की जमीन, सरकारी जमीन पे ये अपना स्टैंड चला रहा है। जब इसकी बसें वहां पर रोड पे बढ़ के खड़ी करता है, यहाँ से जब जो जाता है, इसका कोई परमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भागुपुर इसका परमिट है, और ये रायगढ़ में अपनी बसों को रोकता है, 37 में बस रोकता है, परिचौक बस रोकता है, वहां से भी करता है ये सवारियां। इसमें बहुत मुख्य मांगे क्या? हमारी मुख्य मांगे ये है कि हम सरकार से, योगी जी से मांग चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की उन्होंने नीति अपनाई हुई है कि किसी के साथ गलत नहीं होगा, किसी के साथ शोषण नहीं होगा। तो ये एक मुस्लिम कैसे आतंक कर रहा है यहाँ पे कि अपनी 100 बस चला रहा है, और अंतरराज्यीय बस भी चलाता है यहाँ से। ये केवल ये बस नहीं चल रही है एक्सप्रेस से, अंतरराज्यीय बस भी भरी जाती है। ना तो ITO साहब ने इनका अभी आज तक एक चालान काटा, ना ट्रैफिक पुलिस ने इनका चालान काटा, ना यहाँ के स्थानीय पुलिस ने इनका चालान काटा। बीच रोड पे ये बस भरता है। एक किसके संरक्षण से बस चल रही है? एक मुस्लिम व्यक्ति यहाँ से बस चला रहा है, किसके परमिशन पे चल रही है? मैं योगी जी से बात, किसी सक्षम अधिकारी से धरने से पहले हम विधायक जी से मिले हैं, और दरोगा जी से, इंस्पेक्टर साहब से हमारी इस चीज पे कई बार मुलाकात हो चुकी है, पर हमें कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है।